आज सुबह मैं अखबार पलट रहा था और सोच रहा था कि सबसे बड़ी खबर इसमें है कि नहीं है। मैंने सब अखबार देखे, फ्रंट पेज देखा, वो खबर नहीं थी। हिंदू में आमतौर पे आ जाती हैं खबरें न्यूट्रल तरीके से, नहीं थी। टाइम्स ऑफ इंडिया में सवाल ही नहीं होता था होने का। इंडियन एक्सप्रेस ऐसी चीजों को आमतौर पे पकड़ के छापता है, लेकिन उसके फ्रंट पेज के ऊपर भी अंदर भी मुझे दिखाई नहीं दी। यहां तक कि दैनिक भास्कर, जिसने कल इस खबर को अच्छे से मध्य प्रदेश में छापा था, और उसके भी फ्रंट पेज के ऊपर ये खबर आज नहीं। देश की सबसे बड़ी खबर हमारे किसी भी अखबार के फ्रंट पेज पे क्यों नहीं? देश की सबसे बड़ी खबर के बारे में टीवी पे चर्चा क्यों नहीं है? सिर्फ एक वेबसाइट के ऊपर छोटी सी खबर, ये वेबसाइट ने अच्छे से छापी है, बस एक वेबसाइट पे खबर है, कुछ ट्विटर की दुनिया में खबर है, और एक अखबार दैनिक भास्कर ने इसको कम से कम मध्य प्रदेश में फ्रंट पेज पे कल छापा था। क्या है वो खबर? खबर बहुत बड़ी है, और उसका खुलासा करने से पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूं एक छोटी सी कविता से। थोड़ा अंधकार है, कविता को पढ़ने में शायद दिक्कत हो सकती है। कविता है हमारे मित्र प्रियदर्शन जी की लिखी हुई। कहते हैं, तो सच बोलना भी अब हुआ गुनाह, न कहें हम की हुकूमत लापरवाह है, न देखें नदियों में तैर रही लाशें, न बोलें कि यह नदी हुई कब्रगाह है, किसी की चीख सुनना भी कर दें बंद, और हर कत्ल पर कहें कि वाह वाह है। रूह की आवाज अगर सुनना चाहे दिल, तो घोंट दे गला कि यही शाह की चाह है। कवि प्रियदर्शन मेरे मित्र और मेरे प्रिय कवियों में से एक। ऐसी बहुत आवाज हमने पिछले कुछ दिनों में सुनी। पिछले कई दिनों में हमने व्यक्तिगत अनुभव भी किए हैं। खुद मैंने पिछले दिनों में न जाने कितने श्रद्धांजलि के संदेश दिए हैं। करते करते थोड़ा लाज भी आती है कि यार सारा समय केवल श्रद्धांजलि संदेश दे रहे हैं, श्रद्धांजलि सभा में जा रहे हैं। लेकिन जब अपना साथी, अपना टीचर, अपना गुरु, अपना दोस्त या कोई बड़ा कवि गुजर जाए, तो आप बोले ना। आप सबने भी ये अनुभव किया होगा। कल ही सिद्धलिंगैया जी का मृत्यु हो गई। सिद्धलिंगैया आप अखबार कहेंगे, उन पे कहा जाएगा दलित पोएट। मुझे हमेशा अजीब लगता है कि अरे बाकियों को तो ब्राह्मण पोएट नहीं बोला जाता, किसी को बनिया पोएट नहीं बोला जाता, कायस्थ पोएट नहीं बोला जाता, तो इन्हें दलित पोएट क्यों बोला जाए? समाज की सेंसिबिलिटी दुनिया तक पहुंचाने वाले सिद्धलिंगैया, उनका कल देहांत हुआ। पिछले कई दिनों में कई ऐसी श्रद्धांजलि सभाओं की चर्चा कर चुका हूं, आपने देखा होगा। ये डीआर चौधरी जी, जिनके बारे में, जिनकी श्रद्धांजलि सभा में गए, आपका भी कोरोना से देहांत हुआ, सिद्धलिंगैया जी का भी कोरोना से देहांत हुआ था। मैंने अपने कॉलेज के अध्यापक, मेरे प्रिंसिपल और अंकल सरदार पन्नू के बारे में, सेवा सिंह पन्नू जी की मृत्यु के बारे में आपको बताया था। कितने ही इंसिडेंट्स, हमारे साथी राजेंद्र शर्मा हिसार के हैं। पिछले कई दिनों में बहुत बातें, और ये केवल मेरा अनुभव नहीं है, आप सबने देखा होगा। मैंने आपको बताया था मेरे अपने गांव में 19 लोगों के देहांत हो गया है। हम सबका अनुभव होगा, घर परिवार इधर उधर देखें तो पिछले 2 महीने में लगभग कोई खानदान नहीं जिसमें कोई मृत्यु ना हुई हो, कोई परिवार नहीं जिसमें बीमारी ना हुई हो। और परिवार और पड़ोस में देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ट्रेजेडी आपको मिलेगी। इस वक्त जिससे हम गुजर रहे हैं बहुत भयावह वक्त है। इसके बारे में सोचते हुए, देखते हुए जो बड़ा सवाल उठा, और जो मैंने बार बार उठाया है, हो सकता है आप में से कुछ लोग परेशान भी हो गए हों, क्योंकि वो अंग्रेजी में बोलते हैं ना मॉर्बिड क्यूरोसिटी। एक बहुत एक मौत के बारे में, दुखद चीज के बारे में आपके मन में अगर एक रुचि हो तो बड़ी अजीब सी लगती है, मगर ये रुचि नहीं है, ये कोई व्यक्तिगत रुचि नहीं है। और बहुत डार्क और बहुत दुखद चीजों में उंगली डाल डाल के घुसाना मेरा स्वभाव नहीं है। लेकिन ये इस देश का यक्ष प्रश्न है आज, जो पूरी दुनिया पूछ रही है, और अब हिंदुस्तान में भी पूछा जाने लगा है। प्रश्न ये है कि कोविड की दूसरी लहर से इस देश में कितनी मौत? कल हमें जो एक उत्तर मिला है वो इस पर प्रकाश डालता है।
और इसलिए मैं आज सुबह के अखबारों में देख रहा था कि भाई कहीं तो जिक्र आएगा इसका, क्योंकि पहली बार हमें सरकारी आंकड़ा मिला है। अब तक अनुमान थे, अब तक हम सब तरह की चीजें देख रहे थे। आपने देखा होगा शुरू में ये सब शुरू हुआ था ये देख के कि गंगा में कितनी ये शमशान घाट की तस्वीरें जब देखी, और लगा शमशान घाट में लाइनें लगी हुई हैं, हर शहर से तस्वीरें आ रही थी, अखबारों में खबरें छप रही थी, शमशान घाट में लाइनें हैं, शमशान घाट पटे हुए हैं। लखनऊ में शमशान घाट में इतनी जल रही थी कि सरकार ने उसके बारे में, स्वास्थ्य के बारे में कुछ करने की बजाय बाहर उसके एक दीवार खड़ी कर दी थी ताकि उसकी तस्वीरें ना खिंच सके। वहां से संदेश शुरू हुआ था। खबर आई थी गुजरात से कि कितने डेथ सर्टिफिकेट इशू हुए हैं और सरकार कितने आंकड़े बता रही है। इस दोनों में दिव्य भास्कर अखबार के अंदर ये बहुत चौंकाने वाली खबर आई थी, क्योंकि इस खबर ने हमें बताया था कि सरकारी आंकड़े में सिर्फ 4,218 मौत थी, जबकि 1.25 लाख डेथ सर्टिफिकेट इशू हुए थे। तो उससे अनुमान लगना शुरू हुआ था कि कितना बड़ा स्केल है। कोई जो सरकार बता रही थी उससे कोई लगभग 25-30 गुना ज्यादा मौत हो रही थी। ये हमें गुजरात से पता लगना शुरू हुआ। उसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार से गंगा की तस्वीरें आने लगी, जिसने इस पूरे देश को हिला दिया कि कितना कुछ बड़ा हो रहा है। मैं नहीं समझता कि अगले कुछ सालों तक, 10 साल बाद, 20 साल बाद भी ये तस्वीरें हमारा पीछा करेंगी, हमारी आत्मा को झिझोड़ेंगी, पूछेंगी कि हो क्या रहा था उन दिनों। इन सब से संदेह बनना शुरू हुआ। उसके बाद दुनिया के मीडिया में इसके बारे में अनुमान छपने शुरू हुए। मैंने आपके साथ कुछ शेयर भी किए थे। द इकोनॉमिस्ट एक बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका है, जिसने अनुमान लगा के पहली बार कहा था कि भारत में शायद 10 लाख से ज्यादा मौत हो चुकी है। उन्हीं दिनों न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसके कुछ दिन बाद अपने अनुमान छापे थे, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने तमाम विशेषज्ञों को कंसल्ट करके 3 तरह के अनुमान बताए थे। कहा था 6 लाख तो कम से कम मौत हो चुकी है। ये उस दिन था जबकि भारत सरकार कह रही थी 3,07,000 मौत हुई है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कम से कम 6 लाख। उनका अपना अनुमान था कि 16 लाख, और उनकी आशंका थी कि 42 लाख मौत हो चुकी है। ये सब काम दुनिया का मीडिया कर रहा था, और हमारे यहां इसके बारे में चुप्पी तो नहीं पर लापरवाही का माहौल था। पिछले 2 एक दिन के अंदर कुछ नए आंकड़े, पहले एक दो वो आंकड़े जो कि दुनिया में छपे हैं, और फिर वो सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो पूरे देश में डिस्कस होना चाहिए। छोटे आंकड़े जो हैं, एक सी वोटर नामक सर्वेक्षण संस्था थी जिसने कहा था कि मध्य प्रदेश के अंदर, सी वोटर ने बताया था जी, ये अभी खबर छपी है भास्कर के अंदर, उसके आधार पे इसे दोबारा दिखा दीजिए। नहीं, अभी जो अभी आपने पहले दिखाई थी तस्वीर वही। जी, अ, पिछले कुछ दिनों के अंदर 2 तरह के सर्वे आए हैं। सी वोटर ने पूछा लोगों से कि आपके परिवार में या पड़ोस में कोई मौत हुई है, तो पता लगा हर छठा व्यक्ति कह रहा है कि हाँ मौत हुई है। अमेरिका में भी लगभग यही आंकड़ा था। जब यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने अध्ययन किया था तो उन्हें भी यही आंकड़ा मिला था, और अगर उसके आधार पर हम अनुमान लगाएं कि भारत में डेथ रेट लगभग वही होगा जो अमेरिका में, तो विशेषज्ञों का अनुमान है कि हमारे यहाँ अनुमान लगाया था कि 16 से 24 लाख तक मौत हुई होगी, ऐसा अनुमान था। एक और अनुमान लगाया गया था, एक और स्टडी जो कि इसी में कोट की गई है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी की तरफ से अनुमान था, जिसमें उन्होंने तेलंगाना